हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। नाग सत्य हैं, नागों के जहर का कहर भी सत्य है। क्या नाग लोग भी सत्य हैं? क्या इंसानों की तरह नागों ने भी एक अलग दुनिया बसाई है? और क्या नाग लोग ही पाताल लोक है? इन कुछ सवालों के जवाब काशी यानी वाराणसी से मिल जाते हैं। तो आज हम आए हैं एक ऐसे कुंड को देखने जिसे कहा जाता है कि इस कुंड से पाताल लोक तक का रास्ता जाता है। और सामने आप मंदिर देख पा रहे हैं। और आज है नाग पंचमी और इसी पर्व पे हम आपको लेके आए हैं इस मंदिर को दिखाने। कारकोटक तीर्थ स्थल के नाम से प्रसिद्ध इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी बनावट और रहस्य की खोज नासा आज तक नहीं कर पाया है। नागेश्वर महादेव के रूप में एक शिवलिंग को भी रखा गया है और यहाँ पे और भी अन्य देवी देवताओं की मंदिर भी है। आम दिनों पर यहाँ पर पूजा की जाती है, मगर नागपंचमी के दिन यहाँ पर पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। और आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और नागपंचमी के दिन ही क्यों भीड़ जुटता है, ये चलिए हम आपको बताते हैं। जब आप मंदिर के अंदर आएंगे तो आपको एक कुंड नज़र आएगा और इस कुंड के बीचों बीच एक कुआं है। इस कुएं में एक शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि इस कुंड के निचले हिस्से में से ही पाताल लोक का रास्ता जाता है। वाराणसी के जेतपुरा इलाके में यह स्थान कारकोटक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक 70 फीट गहरा कुआं है जो वर्ष भर पानी से भरा रहता है। सिर्फ साल में एक ही दिन व भी कुछ घंटों के लिए ही यहाँ पे आप कारकोटक नागेश्वर महादेव के दर्शन कर पाएंगे। आज है नागपंचमी और आज ही के दिन मैं आपको दर्शन करा रही हूँ कारकोटक नागेश्वर महादेव जी का, जो कि बहुत ही दुर्लभ दर्शन होता है और आपको दर्शन मिल रहा है घर बैठे ही। माना ये भी जाता है कि नागपंचमी के दिन महर्षि पतंजलि नाग के रूप में आते हैं और भगवान की दर्शन और परिक्रमा करते हैं। माना ये भी जाता है कि जो एक बार यहाँ पे आके दर्शन पूजा कर लेता है उसे दुनिया का कोई भी सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाग सर्प दोष दूर करने के लिए दुनिया में 3 बड़े स्थान माने जाते हैं। पहला काशी, दूसरा नासिक और तीसरा उज्जैन शामिल है। कारकोटक तीर्थ में नाग कुआं होने से यह स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। तो आइए हम भी पूजा पाठ कर लेते हैं और भगवान की थोड़ी सी कृपा भी पा लेते हैं। मेरा पूजा पाठ तो कंप्लीट हो चुका है और कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में काल शब्द दोष हो, अगर वो यहाँ पे दर्शन करता है तो उससे पूरी तरह से मुक्ति मिल जाती है उस दोष से। लेकिन अगर आपकी कुंडली में दोष नहीं भी है फिर भी आप यहाँ पे दर्शन पूजा आराम से कर सकते हैं, क्योंकि माना जाता है कि सबकी कुंडली में ये दोष होता ही होता है। और अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं इस कुंड का तो जब भी आप काशी आएँ तो इस कुंड का दर्शन ज़रूर करें। कुएं का स्ट्रक्चर इंसानी सोच से कहीं ऊपर है। कुएं में साल भर पानी भरा रहता है। कुएं के बीचों बीच एक शिवलिंग विराजित है जिसके दर्शन साल में सिर्फ एक ही दिन होता है और वो भी नागपंचमी वाले दिन, और वो भी महज सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही। पंचमी के दिन इस नागकूप का पानी पंप के जरिए बाहर खींच लिया जाता है। फिर वहाँ 70 फीट नीचे मौजूद शिवलिंग नागेश्वर महादेव स्पष्ट नज़र आते हैं।
पानी निकालकर उस दिन फिर से विधि विधान के साथ महादेव का पूजन होता है। महादेव की शिवलिंग की ये बेहद दुर्लभ तस्वीर कुछ घंटों के लिए ही होता है, क्योंकि कुछ घंटों में कूप दोबारा भरने लगता है। स्कंद पुराण में भी इस कुएं का जिक्र मिलता है। ये बहुत प्राचीन स्थान है और यह स्थान रहस्यमय भी है। इसकी असली कहानी शुरू होती है 70 फीट गहराई के बाद। कहा जाता है कि उसके बाद इतने ही गहरे 7 तल और हैं और यही 7 तल पाताल में मौजूद नागलोक तक जाते हैं। हालांकि कलयुग में इसके आगे जाने का किसी ने साहस भी नहीं जुटाया, न ही इसके आगे जाने का कोई सबूत मिलता है। हाँ, लोगों का मानना है कि यहाँ से एक अद्भुत अनोखा लोक का रास्ता ज़रूर जाता है। माना जाता है कि यह स्थान महर्षि पतंजलि की तपोस्थली हुआ करती थी। बहुत वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे भीड़ है और यहाँ पे प्रशासन भी अपना जो भी पूजा पाठ है वो भी कर रही है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजा करने के लिए। कहा जाता है कि किसी पर भी काल शब्द दोष हो तो अगर वो यहाँ पर आकर पूजा करता है तो उसका दोष अगले दिन ही ख़त्म हो जाता है। और आप ये पूजा नागपंचमी के दिन कराते हैं तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। और आप इस कुंड में देख पाएंगे यहाँ पे बहुत सी मछलियाँ हैं। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और अगर आप काल कोटक नागेश्वर महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो काशी से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती है। आज मैंने आपको दर्शन कराया एक रहस्यमयी नागकूप की। तो मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरा बस यही मकसद है कि बनारस में जितनी भी दुर्लभ चीज़ें हैं और जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं मैं उसको बताऊं। तो इस मुहिम में आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।